ग्रहों के सेनापति, साहसी और पराक्रमी ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई को राशि बदलने वाले हैं। अब ये जो हैं ये अपने मित्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक कहाँ थे? अपनी राशि में विराजमान थे, मेष राशि में, लेकिन 12 जुलाई को ये अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव और मंगल से इनकी मित्रता का संबंध होता है। अब वृषभ राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो यहाँ जो गुरु बृहस्पति विराजमान है, ये 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति होगी जब वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति और मंगल की युति होगी। 12 वर्ष के बाद ऐसी युति होगी जहां मंगल को साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, युद्ध का कारक माना जाता है, वहीं गुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक, कर्म का, सौभाग्य का, शिक्षा का, धन का, अध्यात्म का कारक माना जाता है। अब ऐसे में इन दो ग्रहों की युति का होना अपने आप में विशेष गुण रखता है, विशेष प्रभाव देने वाला रहता है। मंगल देखिए आपके जीवन में बहुत अधिक पावर देने वाला ग्रह है। जो आपके अंदर एनर्जी होती है ना, जो कुछ लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी होती है पता ही नहीं चलता है, लोग कहते हैं कि कितना एनर्जेटिक व्यक्ति है, तो ये वही एनर्जी है जो मंगल देते हैं। और मंगल आपको ऐसा निडर बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, जिनके अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है, जिनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती, जो एफर्ट डालते हैं, या तो उनका राहु अच्छा है या उनका मंगल अच्छा है, बहुत अधिक मेहनती होते हैं। तो ऐसे ग्रह का राशि बदलना और अपने मित्र की राशि में आना, गुरु के साथ उसकी युति होना कई तरह के प्रभाव देने वाला होगा। देखिए, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र होते हैं मंगल के। अब इन्हीं नक्षत्रों में प्रवेश करते हुए 46 दिन तक ये इसी राशि में रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में। और इसका प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चौथा भाव कौन सा है? चौथा भाव होता है माता का, गृहस्थ का, गृहस्थ जीवन जो होता है ना उसका, भूमि का, संपत्ति का, वाहन का। और आपके लिए मंगल होते किस घर के स्वामी हैं? एक तो ये आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम का ही है, इसके कारक भी मंगल ही हैं। और जो 10वां भाव है, जो कर्म का भाव होता है, आपके कर्म भाव के स्वामी भी मंगल देव आते हैं, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं ना, एक तो मेष राशि है और एक वृश्चिक राशि है, तो 10वें भाव के स्वामी भी मंगल कहे जाते हैं। अब जब इस तरह आपके कर्म का स्वामी और आपके हार्ड वर्क का स्वामी जब आपके चौथे भाव में जाएगा तो क्या कराएगा? इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, चौथी होती है, 8वीं होती है, नवम होती है, चौथी होती है, 7वीं और 8वीं, ये 3 दृष्टियां भी होती हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से है? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि तीसरा घर जो होता है ये छोटे भाई बहनों का भी होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है। तो चौथे भाव में गोचर एक तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को अच्छा करेगा, आप उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त बिता पाएंगे। यदि वो आपसे कहीं दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं, यानी कि आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चौथा भाव आपकी माता जी को भी प्रतिनिधित्व करता है, माता जी का भी भाव कहा जाता है। अब माता के घर में बैठे हैं तो माता के स्वभाव पर तो उसका असर होगा ही होगा। अब मंगल क्या है? मंगल एक उग्र ग्रह है, तो माता के स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है। और ये आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो सीधी दृष्टि कहाँ गई? 7वें पर गई। 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि भी गई। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें पर है तो ये आपके बंधनों को बड़ा मजबूत कर देगी, क्योंकि जहाँ मंगल की दृष्टि चौथी जाती है ना, वहाँ जो चौथी दृष्टि होती है मंगल की, वो उस चीज़ को बचाने का कार्य करता है। तो क्या करेगा? आपके बंधनों को मजबूत बनाएगा, जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग को अच्छा करेगा, आपका उनकी तरफ बहुत सहयोग होगा, बहुत सपोर्टिव होंगे, हर एक चीज़ में साथ निभाने वाले होंगे। और कहाँ होगी? 10वें भाव पर होगी। चौथे में बैठे हैं तो 10वें भाव पर भी होगी, जो कि सीधी दृष्टि कही जाती है, 7वीं। अब क्या होगा? 10वें भाव पर दृष्टि है और चौथे घर में बैठे हैं और 10वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने का कार्य करेंगे।
जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके चलते हुए दिखाई देंगे, कुछ सुझाव भी होंगे, और हाँ, बदलाव का भी योग बन रहा है। कोई बड़े बदलाव भी आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। अब इस समय देखिए, आपके ससुर को कोई विशेष आवश्यकता हो सकती है आपकी, तो उनका भी ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि माता के घर में गए, माता की उपेक्षा ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप में से कुछ लोग अपने बड़े घर के नवीनीकरण के बारे में सोच सकते हैं। घर की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव घर का भाव है, भूमि का भाव है। तो या तो छोटे घर में रहते हैं तो बड़े घर के बारे में सोचेंगे, नवीनीकरण कर सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं, या फिर आप घर की तलाश करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी भी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा गोचर भी आपके लिए रहेगा। देखिए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। और शुक्रदेव इनके मित्र हैं, तो शुक्र की राशि में भी है। 12 साल के बाद ये की युति हुई है गुरु और मंगल की। तो इस समय सुख सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये चौथा भाव है, सुख सुविधाओं का भाव भी है, इसके स्वामी हैं, जो सुख सुविधाओं के ही स्वामी हैं। तो यहाँ वृद्धि भी देखने को मिलेगी इस दौरान आपको। और ज़मीन जायदाद से जुड़े जो मसले हैं ना, वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी आपको ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में। जो लोग ज़मीन से संबंधित कार्यों में लिप्त हैं, यानी कि इस तरह के कार्य आप करते हैं, आप प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं करियर में भी आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। मैं कहूँगी आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक रहने वाली है। और हाँ, रुके हुए धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा। यानी ये भी कह सकते हो कि धन लाभ के बेहतरीन मौके ये जो मंगल का गोचर है, ये आपको देने वाला है। अब देखिए, 10th हाउस के स्वामी हैं, तो जो अपने जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, सेना से जुड़ी हुई जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, इनको युद्ध का कारक कहा गया है, सेनापति है ना, युद्ध के कारक हैं। सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम होता है अपनी सेना को आदेश देना, अपनी सेना को व्यवस्थित करना। और युद्ध यानी कि किसी के भी सामने आप झुकेंगे नहीं। और जहाँ गुरु के साथ युति हुई है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे। जो गुरु है वो क्या है? आपके आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाने वाले हैं। तो इस स्थिति में भी आपके लिए ये अच्छे रिजल्ट देने को साबित होंगे। और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को इस दौरान मिल सकता है। अगर आप कोई मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस समय ज़रूर खरीदें। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट भी करने के लिए, और इस तरह की चीज़ों में पैसा लगाने के लिए, खरीदारी करने के लिए भी अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक तो अपने माता के साथ को बॉन्डिंग बना के चलना है, क्योंकि माता से कहीं ना कहीं बहसबाजी हो सकती है, क्योंकि उनका स्वभाव इस समय उग्र रहेगा। तो बस एक ये दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी माता जी को कुछ मीठी चीज़ खाने को दें, और अगर गुड़ देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, गुड़ बहुत अच्छा रहेगा। और आपके घर के आसपास आप अनार है तो उसको प्रतिदिन पानी दें, सूखने ना दें। और अगर अनार नहीं है तो अपने घर के आसपास एक अनार का पेड़ आप लगा सकते हैं। तो ये 40 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रतिदिन पानी ज़रूर देना है उसको। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।